स्वायत्त शासी निकाय शहर की विकास की एक धुरी होती है। इस विकास में सहभागी बनते हैं वार्ड पार्षद, जिन्हें जनता चुनकर भेजती है। वार्ड पार्षद बनना मामूली खेल नहीं होता, क्योंकि इसमें न पार्टी चलती है न पॉलिटिक्स चलती है। इसमें चलता है आदमी का व्यवहार। इस व्यवहार से ही एक पार्षद निगम में चुनकर जाता है और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के सामने खरा उतरता है। पार्षद संवाद कार्यक्रम में वार्ड 41 की पार्षद सपना बूट कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड 41 की पार्षद हैं। इनसे इनके वार्ड की समस्याओं, विकास कार्यों के बारे में इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं पार्षद सपना बूट। सपना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। आप स्टेन चैनल के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आमंत्रित किया वार्ड की समस्याओं के लिए, वार्ड के विकास कार्यों की जानकारी लेने के लिए, तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। सपना जी, आप अभी युवा पार्षद हो, यानी छात्र राजनीति से यानी लड़ते लड़ते आप जनता के बीच आके पहुंची हो। तो कैसा लगा आपको जब प्रथम बार पार्षद बनी? तो देखिए, जब जनता के लिए हम चुनाव लड़ते हैं और जनता के हित के लिए ही हम कार्य करते हैं, तो बड़ा अच्छा ये सौभाग्य मिलता है जनप्रतिनिधि के रूप में कि हम जनता के लिए कार्य करें, क्षेत्र के लिए विकास के लिए कार्य करें। तो एक छात्र राजनीति से जिस तरह से मैंने संघर्ष किया है जेडीबी कॉलेज कि मैं वहाँ स्टूडेंट लीडर रही हूँ, और उसी लीडरशिप से मुझे अच्छा एक प्रोत्साहन मिला था कि कॉलेज के अलावा अगर जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जिस एरिया में लोग हमें जानते हैं, वहाँ के लोगों के लिए हम संघर्ष करें, वहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए हम संघर्ष करें, तो बड़ा अच्छा मौका होता है पार्षद का चुनाव लड़ना। तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो उसी प्लेटफॉर्म के आधार पे मैंने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा और जनता ने भरपूर प्यार दिया और जनता की आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरी हूँ। वार्ड के विकास कार्य भी किए हैं, उनकी समस्याओं को भी सुनती हूँ रोजाना, तो जहाँ तक होता है उनका समाधान करने का भी पूरा प्रयास करती हूँ। सपना जी, जब चुनाव लड़ा जाता है जी, तो समस्याएं बहुत आती है, क्योंकि पार्टियां अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है। बिल्कुल। लेकिन पार्षद एक ऐसा चुनाव है पार्षद का जिसमें व्यक्तिगत व्यवहार काम आता है। बिल्कुल। तो आपका जो व्यवहार है, जैसा हमने सुना, तो कैसे आप लोग आपके मतलब आपको आगे लाने के लिए उमड़ पड़े, ये कैसा संयोग था, बताइए। देखिए, इसमें ये होता है कि पहले तो आदमी को अपने क्षेत्र के लोग जाने जी। और जानने के बाद अगर हम चुनाव लड़े तो मैं मानती हूँ कि चुनाव जीतना आसान हो जाता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि पार्षद बने तभी हम जनता के बीच में जाएं, जब भी हम जनता के लिए काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्षद बनने से पहले भी हम जनता के लिए काम करें, जनता के बीच में हमारा अच्छा एक मैसेज जाए और जनता हमें जाने, तो चुनाव लड़ना आसान हो जाता है। क्योंकि लोगों को आजकल लोग डिजिटल लाइफ हो गई है, फोन के माध्यम से आपसी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जनता में जानती है। तो जब भी हम अगर चुनाव लड़ने का ऐसा होता है मानस, तो जब पता लगता है लोगों को कि हमारे वार्ड से ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो लोगों को एक जागरूकता मिल जाती है कि ये लोग तो पहले भी हमारे लिए मतलब दुख सुख में खड़े रहे हैं, और अगर चुनाव जीत के आएंगे तो अच्छा काम वार्ड का होगा, हमारी समस्याओं का भी समाधान होगा। तो ऐसी भावना लोगों की आ जाती है मन में। तो मैं मानती हूँ कि अगर इस तरह से हम चुनाव लड़े तो जनता निश्चित रूप से जिताने के लिए आगे आती है, खुल के मदद करती है। सपना जी, पार्षद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल होती है। यानी आदमी बड़े जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाता किसी भी काम। जी जी, बिल्कुल। यानी सुख दुख, नाली पटान, बिल्कुल। कोई भी हो, वो सीधा
6 बजे घंटी बिल्कुल बजाता है वार्ड पार्षद के घर। बिल्कुल। तो हमने जैसा जाना आपके बारे में कि आप 6 बजे यदि कोई दुखियारा आपके घर आ जाता है समस्या लेकर, तो आप निकल पड़ती है उसके साथ। तो ये ऐसे सेवा भाव कहाँ से आपके पास आए? देखिए सर, इसमें क्या है, मेरे फादर जब थे तो उनकी 2003 में मृत्यु हो चुकी थी, 20 साल पहले। तो उनकी जो भावना थी वो हमें प्रेरित करती थी, क्योंकि वो लोगों के लिए काफ़ी मदद करते थे। हमने जब हम बचपन में थे तो हमने देखा था उनको संघर्ष करते हुए, लोगों की मदद करते हुए। तो जब वो चले गए हमें छोड़ के, तो एक भाव मेरे मन में ये भी आया कि क्यों ना पापा के ही नक्शे कदम पे हम चले, तो एक अच्छा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, लोग मुझे जानेंगे। तो मेरी जो मतलब परिस्थितियां हैं, तो उनसे जब मैं रूबरू होंगी तो लोगों को जब लगेगा पता कि किन परिस्थितियों से हमारा जीवन निकल के इस प्ले मतलब मुकाम पे आया है पार्षद के रूप में, तो पापा के ही नक्शे कदम पर हम चले हैं। और आज उन्हीं के नक्शे कदम से मैं लोगों के लिए मदद कर रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ, क्योंकि उनको देखा है हमने लोगों की मदद करते हुए। तो ये एक तो मुझे पापा का मिला था। दूसरा, जब हम कांग्रेस में जब हम आए तो उसमें भी कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा हमें सहयोग करा, टिकट भी कम उम्र में दिया और एक ही प्रयास में टिकट मिला। तो ये भी अच्छा मौका था सर कि कांग्रेस से चुनाव लड़ी और कांग्रेस से लोगों ने काफ़ी भरपूर सहयोग किया। तो कहीं न कहीं वो रहा है चुनाव का, लड़ने का मन हुआ। सपना जी, पहली बार आप चुनाव चुनाव में खड़ी हुई जी, और छोटी उम्र में, बिल्कुल। तो कैसा लगता है ये जो वार्ड में लोगों के बीच में रहकर कैसा एक महसूस अपना महसूस करते हो? बड़ा अच्छा लगता है सर, जब बुजुर्ग लोग, माताएँ, बहनें मिलती हैं, तो देखती हैं वो, तो उनकी जो भावना होती है, वो मुझे बहुत प्यार देती है, बहुत सम्मान देती है। तो अपने आप में मैं गर्व महसूस करती हूँ कि कम उम्र में चुनाव लड़के लोगों के बीच में रही हूँ, काफ़ी लोगों का प्यार मिला है, तो बड़ा अच्छा लगता है सर। और ऐसा महसूस होता है कि क्यों ना इनके लिए हमेशा अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन का जो-जो एक-एक क्षण है, तो उनके समस्याओं के लिए, उनके संघर्ष के लिए हम खड़े रहें और उनको भी ऐसा मान-सम्मान मिले, तो वो खुद भी अपने आप को महसूस करते हैं कि उनको बड़ा अच्छा एक पार्षद मिला है, जो घर परिवार की तरह रहते हैं। सपना जी, आपका उत्तर नगर निगम में वार्ड 41 है। जी, ये कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है? कितना परिक्षेत्र में फैला हुआ है? कितनी बस्तियाँ कच्ची है और जी। कितनी पक्की है? ये सर वर्कर एरिया है देखा जाए तो। जो ज़्यादा श्रमिक लोग हैं, वो अपने औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा निवास करते हैं। और जहाँ से मैं वार्ड पार्षद हूँ, प्रेमनगर तृतीय, कुछ हिस्सा प्रेमनगर सेकंड का भी इसमें मिला हुआ है मेरे वार्ड में। तो ये इंदिरा गांधी नगर से रिलेटेड कच्ची बस्ती है, उसके ही क्षेत्र में ये आता है, इंदिरा गांधी औद्योगिक क्षेत्र में। तो काफ़ी लोग जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वो वहाँ निवास करते हैं। तो वहाँ क्या है सर, ज़्यादातर तो लोग एससी वर्ग से भी आते हैं। जो एससी वर्ग में जो जितनी भी जातियाँ हैं, उन जातियों के लोग निवास करते हैं। उसी क्षेत्र से मैं वार्ड पार्षद हूँ और वो वर्ग, एससी वर्ग के लिए भी वो आरक्षित है, वार्ड 41 जो प्रेमनगर तृतीय का क्षेत्र है। सपना जी, किस-किस तरह की समस्याएँ आपके वार्ड में ज़्यादातर देखने को मिली? एक समस्या तो सर मैं पिछले 20-25 सालों से देख रही हूँ, अपने जो ये हाई टेंशन लाइनें हैं, जी, ये हाई टेंशन लाइनों से काफ़ी मौतें हुई है और अभी भी काफ़ी लोग उस हादसे का शिकार हो रहे हैं। आए दिन अखबारों में, टीवी चैनलों के माध्यम से आता रहता है कि जो हाई टेंशन लाइनें जा रही हैं, वो हाई टेंशन लाइनें जो प्रेमनगर क्षेत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय, गोविंद नगर होते हुए वहाँ से निकल रही है। तो वो निकलने के जैसे लोगों ने घर भी बनाए हैं, तो उस हाई टेंशन लाइनों का शिकार काफ़ी लोग क्षेत्र के हो रहे हैं। तो मेरा यही माँग भी है सरकार से कि अब अगर इस हाई टेंशन लाइनों का जो समस्या का समाधान अगर कर दे सरकार, तो मैं मानती हूँ कि जनता के लिए बहुत बड़ा एक ये सहयोग भी होगा और समस्या का समाधान भी होगा। क्योंकि आए दिन आप देखते हो, आपके चैनल के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हाई टेंशन लाइनों से काफ़ी लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग मर भी गए हैं, कुछ अपंग भी हो गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये समस्या बड़ी जटिल है और एक समस्या पानी की, पाइपलाइन की है।
अगर वो पानी की पाइपलाइन बिछ जाए पूरे क्षेत्र में, पूरे औद्योगिक क्षेत्र में, तो मैं मानती हूँ ये 2 समस्या अगर का समाधान हो जाता है, तो जनता को बहुत अच्छा मौका मिलेगा और आने वाले जो जनप्रतिनिधि होंगे उनके लिए भी चुनाव लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा प्रयास है, मैंने इन समस्याओं को कई बार उठाया भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि सरकार ध्यान दे, अगर इन 2 समस्याओं का समाधान औद्योगिक क्षेत्र के लोगों के लिए कर दे, तो बड़ा अच्छा सौभाग्य उनका होगा, उनको तोहफे के रूप में एक उपहार मिलेगा। अगर हाई टेंशन लाइनें हट जाती है और नल के पानी के पीने के लिए जो पाइपलाइन नीचे अगर बिछ जाती है, तो घर घर पानी पहुंच जाए, तो बड़ा अच्छा लोगों के लिए एक फायदा होगा। सपना जी, वास्तव में सही बात है कि ये 2 समस्याएं इस क्षेत्र के लिए ज्यादा है, बहुत गंभीर है। बिल्कुल और पेयजल के लिए तो आए बहुत दिन ज्यादा इधर उधर एक संघर्ष संघर्ष का होता रहता है। दौर देखने को मिलता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल और होता लोग त्राही त्राही करने लग करते जाते हैं गर्मी के दिनों में। आपका प्रयास है, जरूर सार्थक होगा। आप हमेशा जनता के साथ जुड़ी रही हो। अब तक आपने कितना विकास कार्य कराया, कितना बजट आपको इन 4 साल में मिला? पहले जब कांग्रेस सरकार थी 2018 के समय, तो लाखों रुपए के काम हुए थे वार्डों में। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, जो पूर्व मंत्री थे, स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी, तो उन्होंने कोटा उत्तर के जितने भी वार्ड थे, उन वार्डों में काफी करोड़ों के काम करवाए थे। तो मेरा भी एक वार्ड उस का विकास कार्य में शामिल था। मंत्री जी ने काफी करोड़ों रुपए वार्ड के काम के लिए स्वीकृत करवाए थे। जैसे कि सीसी रोड था, 1.5 किलोमीटर सीसी रोड, पूरा मुख्य मार्ग जो मेरे क्षेत्र से गुजर रहा है, प्रेमनगर थर्ड में इंदिरा गांधी पावर हाउस के वहां से होते हुए जो अपने अफोर्डेबल है, प्रेमनगर अफोर्डेबल भामाशाह मंडी रोड तक पूरा 1.5 किलोमीटर का सीसी रोड बन चुका था। और 2-3 वाटर कूलर स्वीकृत हुए थे, वो भी लग चुके हैं। वो हर एक चौराहे पे मेरे वार्ड में वाटर कूलर लगे हुए हैं। बोरिंग थी जो पानी की समस्या का, जैसे मैंने अभी बताया आपको, पानी की समस्या से काफी सामना करना पड़ता था लोगों को। तो नगर निगम के माध्यम से 2-3 बोरिंगों का भी हमने दिया था और वो लगी हुई है। तो उन बोरिंगों से लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा है नहाने धोने के लिए, पीने के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे समस्याएं आती है वार्ड के विकास कार्यों के लिए, तो हम लिख के दे देते हैं नगर निगम में, महापौर जी को देते हैं, सीओ साहब को देते हैं। तो रोड लाइटों का भी है, रोड लाइटें भी लगभग लगभग उस क्षेत्र में पूरा, मतलब अच्छा मौका है लोगों को कि भाई कांग्रेस सरकार थी तो काफी काम हुए थे, और अभी भी लाइट वगैरह है। दिवाली पे भी तो मांगी है तो दिए है, तो सपना काफी। जी, सबसे बड़ी समस्या वार्ड में होती है सफाई व्यवस्था की। जी और आपके वार्ड में जैसे कचरा कचरा संग्रहण के लिए क्या व्यवस्था नगर निगम की तरफ से आपको दी हुई है? कितने कर्मचारी हैं, और क्या कर्मचारी कम है, क्या है स्थिति है? स्थिति ये है कि सर, जब नई भर्ती हुई थी कर्मचारियों की, जी। तो हर वार्ड में पर्याप्त कर्मचारी तो आए नहीं थे, कुछ कुछ आए थे, जैसे 15-15 कर्मचारी सबको मिले थे, तो मुझे भी 15 कर्मचारी दिए गए थे। तो उनसे जितना काम होता था वार्ड की सफाई के लिए, तो हम करवाते थे। अदरवाइज जितना ये जो घर घर कचरा संग्रहण का जो कार्य होता है टीपरों के माध्यम से, वो रेगुलर वार्ड में चल रहे हैं। सुबह की पारी में और दोपहर की पारी में जो टीपर वाले आते हैं ड्राइवर, उनसे घर घर गली गली में जाके कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। और लगभग लगभग हमारा ये प्रयास रहता है कि वार्ड को हम स्वच्छ रखें, स्वच्छता के लिए लोग आगे आए। जो कचरा है वो नाली में, सड़क पे न डाल के कचरे जो टीपर है उन्हीं में डाले। और जो ये कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो रेगुलर सुबह शाम दोपहरियों में काम करते हैं। सफाई पर विशेष ध्यान हम रखते हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि सभी कर्मचारियों को हम एकजुट रखें और सफाई के लिए उनको प्रेरित करें, तो वो निरंतर सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है कर्मचारियों के द्वारा भी। सपना जी, कई कच्ची बस्तियां भी है आपके जी पूरा इलाका जो कई जी। है, तो इनके पट्टों के लिए क्या व्यवस्था थी उस समय? उस समय जब सरकार ने पट्टा वितरण का कार्यक्रम रखा था जी। और घर घर पट्टा भी वितरण हुआ है, तो जो कच्ची बस्ती है, तो काफी लोगों को पट्टे वितरित हुए हैं। पावर हाउस इंदिरा गांधी नगर में, प्रेम नगर में काफी लोगों को कट्टे पट्टे जो थे वो जारी किए जा चुके हैं। और जो बचे हुए हैं, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो बचे हुए जो पात्र लोग हैं उनको भी वो पट्टे जारी करने का आदेश दे, ताकि जो वंचित लोग हैं उनको अपने घर का पट्टा मिले।
वो आगे लाभ ले सके, ये प्रयास है सर। सपना जी, यानी 4 साल बीत गए। जी। 4 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, अभी तो सही डेवलपमेंट थम सा बाकी गया बिल्कुल। है। अब 1 साल और बचा है, 1 साल से भी कम है। बिल्कुल। तो इस 1 साल में यदि आपको बजट मिलता है, जी। तो आपकी क्या वार्ड के लिए प्राथमिकता, आपने जो सोच रखी वो क्या है, जो आप जनता को देकर जाना चाहते भाई वार्ड की जो समस्याएं हैं उसमें ज्यादातर तो नाली पटान, जो सीसी रोड नहीं बनी है गलियों में, मुख्य मार्ग तो बना बना दिया है सर, बाकी जो गलियों में जो वंचित रह गए हैं लोग सीसी पटान से, नाली वगैरह लाइटों का, तो हमारा ये प्रयास है कि वार्ड बिल्कुल रोशनी से जगमग हो, ज्यादा से ज्यादा लाइटें लगे वार्ड में। और जो कुछ नालियां गलियां रह गई हैं, जो नालियों का निर्माण का कार्य रह गया है, कुछ काम बाकी है, तो हमारा प्रयास है कि जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो एआरसी का ऐसा कुछ निकाले, एनआईटी वगैरह निकाले वार्डों के लिए, तो उन कामों को हम निश्चित रूप से करवाना चाहेंगे, क्योंकि नाली का कार्य काफ़ी बाकी है सर वार्ड में। तो पानी सड़कों पे ना आए, ऐसी गंदगी ना हो, तो नाली का और बची जो गलियां हैं सीसी के लिए, तो हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले जो बजट में हम इन कार्यों को पूरा करवाएंगे, ताकि वार्ड में कोई कार्य बाकी ना रहे मेरे कार्यकाल में। हैं? और आगे का जैसे लोग देते रहेंगे, समस्या बताते रहेंगे, तो निरंतर प्रयास करेंगे। सपना जी, आगामी जो चुनाव है, जी सर। उसमें भी हमारी मंशा है कि आप चुनाव में आए सामने और बिल्कुल। जनता आपको फिर चुनकर भेजी। बहुत बढ़िया सर। ठीक है। ये आपका वार्ड नंबर कितना है? 41। आपका पार्षद कौन है? सपना। ये आपके वार्ड में कौन से ऐसे काम थे जो सबसे पहले करवाए जाने थे, जो अपने को लगता था कि हाँ ये काम तो होना ही चाहिए? यही काम था हमारे सबसे पहले कि हमारे पुलिया बनाई जाए, और वो पुलिया बनाई। जी ये बहुत अच्छा काम किया, और रोड भी बनवाया उन्होंने, बहुत अच्छा सहयोग करा। कम से हमारे कभी बहुत दिक्कत आती थी, तो वो जी भी जी। बनवाया हमारे सपना जी ने, और सब बहुत अच्छा काम करा। बस अब एक परेशानी हमारी तरफ बोरिंग लग जाए। अच्छा, पानी की समस्या हाँ, है पानी आपके की वार्ड में? समस्या चलती तो थोड़ी यहाँ पाइपलाइन नहीं है? है ना, पर थोड़ी बहुत देर आता है, जो पूर्ति नहीं हो पाती है। जैसे किसी के घर में 5 इंसान है, 3 बेटे की, फिर 4 बेटे की, उनसे पूर्ति नहीं हो सकती है। पानी निकासी का क्या साधन है? बरसात में जो पानी आता है नाले में, वो निकलता है यहाँ से? हाँ निकलता, बढ़िया अच्छा करा है, बहुत बहुत अब घरों में पानी नहीं अभी भरता है? नहीं आए सर, अभी तो बिल्कुल भी नहीं आया। जी। जब से सपना चौधरी जी आए, उन्होंने इतना अच्छा काम कराया, नहीं तो हमारे घरों में पानी भर जाता था। कितना आप 41? पार्षद कौन है आपका? पार्षद है वो सपना, सपना भूत। ऐसे कौन से काम है जो वार्ड में सबसे पहले करवाए जाने थे, जो आज तक नहीं हुए, या जो हुए वो अच्छे हुए हैं क्या? वैसे काम तो सभी अच्छे हुए हैं सर। क्या क्या काम हुए वार्ड में? काम तो रोड का हुआ, ये पुलिया बनी है, ये इधर कॉम्प्लेक्स बना है, ये पुलिया भी बनी है, लेकिन इसमें एक ही गलती रहेगी, ये पानी नाले का जो रिवर्स में इधर रोड पर आता है, जो मकान नहीं जाता। जी जी। और क्या काम होने थे यहाँ पे? और तो खाली में पंप लग जाए और बढ़िया बोरिंग बन जाए। बोरिंग यहाँ पे समय पे कचरा उठता है? उठता है कचरा तो। गाड़ी आती है? गाड़ी आती है बराबर, बराबर आती है, डेली गाड़ी आती है, टाइम पे आती है गाड़ी। मतलब पार्षद के कामों से आप कितने खुश हैं? संतुष्ट है साहब, संतुष्ट? बहुत अच्छा काम किया पार्षद। वार्ड नंबर कितना है? 41। आपके पार्षद कौन है? सपना। जी, आपके वार्ड में ऐसे कौन से काम है जो सबसे पहले करवाए जाने थे? वार्ड ज्यादा समस्या तो पानी की आती है, नाले में से पानी ज्यादा आता है, मेन और प्रॉब्लम तो। और तो बस ये है, बस अच्छा, पानी की यहाँ पे वजह से, पानी जैसे पानी बरसात का आता है ना, जब ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें। क्या होता है उस समय, क्या स्थिति रहती उसमें है? यहाँ पे पानी आ जाता है, यहाँ तक पानी देता हूँ। पानी आ जाता है कम से कम 1-2 फुट तक पानी जाता है। जी, 2-2 फुट तक पानी आता है, हाँ, उसका फिर समाधान हुआ कुछ? अभी तक तो नहीं हुआ। और क्या क्या काम करा आपके पार्षद ने? ये सीसी रोड बनवा है फिर उसकी शकल। तो आपके पार्षद के कामों से आप कितने खुश हैं? 50%। 50%। वार्ड नंबर? 41। पार्षद कौन है आपका यहाँ? सपना। जी, आपके वार्ड में क्या प्रमुख समस्या है वार्ड की? काजी वो बस पानी की समस्या जो हो रही है, रोड वोड सही नहीं हो रहा, जी। पानी भरे नाले भरी रहे। तो आपके कहने पे पार्षद आपके बुलावे पे आता है, बात करता है? आ जाता है। काम हुए करवाए? काम तो ये पुलिया उलिया ऐसे बनवाई बस। और क्या क्या काम करवाए वार्ड में विकास का? और अभी मैं ज्यादा दिन हुए आया, 2-2.5 साल हुए यहाँ रहता। जी जी।
तो मतलब पार्षद के कामों से आप संतुष्ट हैं मतलब? हाँ, मुझे तो करवा दीजिए। ये थी हमारे साथ कोटा उत्तर नगर निगम 41 की पार्षद सपना बूट। सपना बूट जी छात्र राजनीति से उठकर एक युवा पार्षद के रूप में नगर निगम में पहुंची है और जनता का असीम प्यार इन्हें मिला है। और इनके क्षेत्र में यानी कई जगह कच्ची बस्तियां हैं, हाई टेंशन लाइन, पेयजल, इनकी जो प्रमुख मांग है उस पर ये हमेशा संघर्ष करती रही है। और इनका यही है कि भाई इन समस्याओं का समाधान हो जाए बिल्कुल। तो जनता को राहत मिले, ये इनकी प्रमुख प्राथमिकता है। और आने वाले समय में यानी जो समय बचा है उसमें यदि बजट इन्हें मिलता है तो बाकी बचे जो काम है, मूलभूत काम, वो जनता को ये करके देंगी, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो में हमारे बुलावे पर पहुंची। आपका नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।